देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देखना यह होगा कि इस बैठक से क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है। रिपोर्ट देखिए। देश में फिर विकराल हुआ कोरोना। लगातार अब आ रहे हैं रोज 1 लाख से ज्यादा मामले। एक्शन में पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन में तेजी और कोरोना को फैलने से रोकने के तरीकों पर होगी चर्चा। देश में कोरोना का विस्फोट हो गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर 2020 के कोरोना पर भारी हो गई है। राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से हालात को संभालने के लिए आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। ये बैठक शाम 6 बजे होगी। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे उनमें है वैक्सीनेशन में और तेजी कैसे लाई जाए, ज्यादा संक्रमित राज्यों में हालात कैसे संभाले जाए, क्या वैक्सीनेशन की उम्र सीमा और कम की जाए, कुछ और वैक्सीन को कब तक मंजूरी पर चर्चा संभव, ज्यादा संक्रमित राज्यों को ज्यादा वैक्सीन कैसे दी जाए, कोरोना लॉकडाउन पर फैल रही अफवाहों को कैसे रोका जाए, मजदूरों के पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में क्या कदम उठाने हैं, इस पर फैसला पीएम की बैठक के बाद देंगे। अब क्या कठोर कदम उठाने हैं प्रधानमंत्री जी की वीसी के बाद फैसला करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल है, उसको लोगों से मेंटेन करने के लिए कहेंगे भी और करवाएंगे भी। कोरोना दोबारा फिर उसी स्तर पर आ गया और जो तैयारियां हमने पिछली बार की थी वो सारी तैयारियां दोबारा की जाएं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी आज की बैठक के जरिए मेगा प्लान बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद देश में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच खास अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत सभी लोगों को मास्क पहनने, सार्वजनिक स्थलों को किस तरह सैनिटाइज रखा जाए, इन तमाम मुद्दों को लागू किया गया। इसके साथ ही कोरोना से ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में केंद्रीय टीम भी भेजी गई। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर राज्यों से अब चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा तेजी लानी होगी और कोरोना को रोकने के लिए सही योजना के तहत काम करना होगा। आज की बैठक से पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर केंद्र को दोष देने पर महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली सरकार को कड़ा जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ राज्य लोगों में दहशत फैला रहे हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें राजनीति पर ध्यान देने के बजाय अपनी आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर जोर दें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि कोरोना पर कोई राजनीति ना हो। इसके साथ ही कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों को पत्र भी लिखा, जिसमें कहा राज्य सरकार कार्यस्थल पर टीकाकरण सुनिश्चित करे। 11 अप्रैल से निजी और सरकारी कार्यस्थल पर टीकाकरण होगा। 75 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण होगा। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 9 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में अगर निजी कार्यस्थलों पर टीकाकरण की शुरुआत होती है तो टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।